नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श वारवड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉरफेयर चैनल में। तो हम बहुत टाइम से कुछ ना कुछ कॉल्स शेयर कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत लोग इसको स्पॉट में ही ट्रेड करते हैं। अगर आप इसको फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट 5 गुना, 10 गुना या 20 गुना, 120 गुना तक भी हो सकता है। तो मेन इसका रीज़न यही है कि जो पिछले बुल रन में बहुत से लोग नए क्रिप्टो ट्रेडर्स जुड़े हैं, वो स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और वहाँ से प्रॉफिट निकाल रहे हैं। लेकिन आपका प्रॉफिट कई गुना हो सकता है अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं। हर कोई आपको यही बोलेगा कि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना एक बहुत ही रिस्की है और इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये कुछ हद तक बात सच भी है। अगर आप स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर बिल्कुल नए हो तो आपको स्पॉट में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। फ्यूचर्स में जाने से पहले आपको क्रिप्टो करेंसीज को, मार्केट को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वॉलेटिलिटी है वो आपको वॉलेटिलिटी कहीं भी नहीं दिखने वाली। ना ही आपको स्टॉक्स में दिखेगी, ना ही आपको फॉरेक्स में या फिर कमोडिटीज़ में दिखेगी। तो हमारा आज का जो वीडियो है इसमें हम जो आपको बताने वाले हैं वो बेसिक्स बताने वाले हैं। तो बेसिक्स आपको हर कोई यूट्यूबर, हर कोई ब्लॉगर आपको बताने वाला है, लेकिन जो आपको आज हम बताने वाले हैं वो टोटली डिफरेंट रहने वाला है। क्योंकि आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करके भी आपको रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। आपका मेजर रिस्क अप टू 90%, 99% तक कवर होने वाला है। अगर आपका प्रॉफिट नहीं भी होगा तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट की सिचुएशन में रहोगे हमेशा। एक्चुअल में ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो हम यूज़ करते आ रहे थे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ, जहां मैं काम कर रहा था। तो वहाँ हम स्टॉक्स में इन्हीं को यूज़ कर रहे थे। हमने बहुत से मॉडल्स क्रिएट किए हैं ताकि वो हमेशा प्रॉफिट्स में रहें और कभी भी लॉस ना हो। एंड वही मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ अभी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। आप भी इस चीज़ में इसी चीज़ को इस्तेमाल करके देखना, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। आज के वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा फास्ट नहीं बोलने वाला। ट्राई करूँगा स्लो बोलने की, क्योंकि बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं कि जो वॉइस है और इसी के साथ जो टेम्पो है वो बहुत ही फास्ट है। तो आप इस वीडियो को 0.75 या फिर 0.5 पे भी प्ले कर सकते हैं। बहुत ही हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। एंड जो लोग सिर्फ अपनी कॉल्स लेना चाहते हैं, सिग्नल्स लेना चाहते हैं, तो वो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर। वॉरफेयर ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी के साथ वॉरफेयर डिस्कस हमारा ग्रुप है। दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप डिस्कशन भी कर सकते हैं और कॉल्स डिस्कस कर सकते हैं हमारे ट्रेडर्स के साथ। तो आप साथ के साथ एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड जो लोग अभी नहीं जानते लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, कैसे प्रॉफिट बुक करना है, कम पैसा लगाकर भी ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बुक कर लेना है, ये सब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो और हमारे चैनल वॉरफेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुंचते रहें। ये हमारा सबसे पहला वीडियो है अपॉन फ्यूचर्स। और फ्यूचर्स, बिटकॉइन फ्यूचर्स की हम बात करने वाले, स्टॉक्स की नहीं बात करने वाले। एंड फ्यूचर्स अगर आप नहीं जानते तो फ्यूचर्स का भी मतलब आपको मैं यहाँ बताऊँगा। तो फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करने वाले कई तरह के लोग हो सकते हैं। जो बिटकॉइन माइनर्स हैं वो भी फ्यूचर्स में करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर्स फ्यूचर्स से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। और कुछ हाइब्रिड लोग हैं जो बिटकॉइन फ्यूचर्स और स्पॉट मार्केट दोनों में ट्रेड करके अपने रिस्क को हैज कर लेते हैं। हैज करने से क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है वो हर हाल में निकलेगा ही निकलेगा, या फिर एटलीस्ट लॉस कभी नहीं होने वाला। तो माइनर्स के लिए फ्यूचर्स एक ऐसी चीज़ है कि प्राइस क्या कि फिक्स्ड रहता है उनके लिए। आने वाले समय में चाहे प्राइस अप या डाउन जाए, उनको उसी प्राइस पे बिटकॉइंस मिलने वाले हैं। सेकेंड है बिटकॉइन फ्यूचर्स के जो ट्रेडर्स हैं, जो सिर्फ फ्यूचर्स में करते हैं एंड मेजरली वो फ्यूचर्स में ही करते हैं। तो यहाँ फ्यूचर्स का मतलब थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। फ्यूचर का मतलब एक्चुअल में क्या है कि गैम्बलिंग हम बोल सकते हैं या फिर स्पेकुलेशन बोल सकते हैं। तो ट्रेडर्स हमेशा यहाँ स्पेकुलेट करते हैं कि क्या बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा, एंड उसी स्पेकुलेशन के बेसिस पर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी एक ट्रेडर हैं। लेकिन थर्ड जो कैटेगरी है वो इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर हर कोई नहीं होता। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो फ्यूचर्स में तो करेंगे, इसी के साथ स्पॉट में भी करने वाले हैं। क्योंकि फ्यूचर्स और स्पॉट अगर आप दोनों में ट्रेड करोगे, एक में लॉन्ग करोगे, एक में शॉर्ट करोगे, तो आपका क्या है कि यहाँ जो रिस्क है वो हैज हो जाएगा। रिस्क हैज होने पर आपको प्रॉफिट अवश्य रूप से मिलेगा। इसी के मॉडल्स मैं कई सालों से कई कंपनीज के क्रिएट करता आ रहा हूँ। लेकिन अभी बात आती है बिटकॉइन फ्यूचर्स की तो थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो तीन तरह के लोग इसको ट्रेड करते हैं। लेकिन एक चीज़, फ्यूचर्स का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर्स एक्चुअल में डेरिवेटिव्स होते हैं। तो डेरिवेटिव्स का मतलब बताऊँ तो डेरिवेटिव मतलब किसी चीज़ से वैल्यू ड्राइव करेगी। यानी कि अगर बिटकॉइन फ्यूचर है या फिर बिटकॉइन का एक डेरिवेटिव है तो उसकी वैल्यू डिराइव करेगी बिटकॉइन से। बिटकॉइन आज मान लो $50,000 का है, तो आप $50,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप बिटकॉइन को बिना बाय किए हुए, बिना खरीदे हुए उसके ऊपर ट्रेड लगा सकते हो। ट्रेड लगाकर आप यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, सिर्फ यही देखकर कि क्या इसका प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो इसीलिए फ्यूचर्स एक तरीके का डेरिवेटिव्स है। और फ्यूचर्स को इसलिए फ्यूचर्स का नाम दिया गया है कि ये फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्शन रहता है एक तरीके का। तो इसको हम बिटकॉइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोल सकते हैं। एंड पहले ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था, बहुत से एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल नहीं था। इवन आज भी अगर हम बात करें, वजीरेक्स अपने नेक्स्ट स्टेप पर नहीं पहुंचे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को उसने एक्सपेंड नहीं किया है। अभी भी सिर्फ स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हैं हम वजीरेक्स के ऊपर। लेकिन पूरी उम्मीद है कि जल्दी ये हमें फ्यूचर्स का भी ऑप्शन देगा।
इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न है वॉलेटिलिटी को लेकर और रिस्क को लेकर जो क्रिप्टो करेंसीज के साथ इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप स्पॉट में अपने क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करके रखें। होल्ड करो, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस इतना है कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में होल्ड करना है। लेकिन अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पर इंट्राडे ट्रेडिंग करके, तो इसमें आपको कुछ स्पॉट एंड रेजिस्टेंस जानने ज़रूरी होंगे, कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए, जो हम रेगुलर बताते रहते हैं हमारे टेलीग्राम के ऊपर भी, हमारे यूट्यूब के ऊपर भी। हमारे वीडियोस को इसी तरीके से थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करो और हर चीज़ को दोबारा भी देख सकते हो ताकि आपको हर चीज़ की समझ भी आए। तो अभी हमारे पास ऑप्शन बचे हैं तो सिर्फ बाइनेंस ही बचे हैं, क्योंकि बाइनेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इंट्रोडक्शन तो बहुत लंबा हो गया, अभी हम बढ़ते हैं हमारे फ्यूचर्स की तरफ। एंड अगर आपके पास बाइनेंस नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप बाइनेंस इंस्टॉल कर सकते हैं। KYC कर लेना, क्योंकि जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तो बाइनेंस ने KYC ज़रूरी कर दिया है। जब भी आप भी बाइनेंस खोलते होंगे तो उसके ऊपर आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता होगा कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ आपको कन्वर्ट दिखता है, बाइनेंस अर्न दिखता है, सेविंग्स, स्टेकिंग्स, लॉन्च पैड दिखता है, क्रिप्टो लोन्स, लिक्विड स्वैप, लेवरेज टोकन्स, बाइनेंस पूल है, न्यूज़, बैटल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। शायद इनको देखना समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है देखने में। एंड डायरेक्टली हम ज़्यादातर बैलेंस में जाते हैं और वहाँ अपना फिएट एंड स्पॉट में देखते हैं कितना हमारा बैलेंस है। आप ओवरव्यू के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर फिएट एंड स्पॉट में जा सकते हैं। एंड बाइनेंस का जो भी इंटरफेस आपको यहाँ सामने दिख रहा है ये सेम आपको एग्जैक्टली दिखने वाला है मोबाइल के ऊपर, तो इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी ऑप्शन ना मिले तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आकर पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ फिएट एंड स्पॉट देख सकते हैं, मेरे बहुत से यहाँ कॉइन्स बाय किए हैं। आपके पास हर तरह का ऑप्शन है, आप यहाँ डायरेक्टली किसी भी कॉइन को ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स में, या फिर आप अपने USDTs को ले जाकर उनसे किसी भी कॉइन के ऊपर ट्रेड लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ जो आपका फ्रॉम है, फ्रॉम तो रहेगा फिएट एंड स्पॉट क्योंकि अभी आपका बैलेंस फिएट एंड सपोर्ट में है। एंड टू के ऊपर क्लिक करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं क्रॉस मार्जिन में, USD, कॉइन M में, बहुत से ऑप्शन हैं, पूल, फंडिंग, आइसोलेटेड मार्जिन। तो हमने यहाँ USD M फ्यूचर्स में क्लिक करना है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कॉइन ले जाना चाहते हैं तो आप कॉइन M फ्यूचर्स के ऊपर क्लिक करके पर्टिकुलर कॉइन भी ले जा सकते हैं। तो करंटली हम USD M फ्यूचर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ USDT सेलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमें 3 ही ऑप्शंस मिलेंगे, BNB, BUSD और USDT। BNB को छोड़कर बाकी दोनों स्टेबल कॉइन्स हैं, तो हम USDT ले जाएंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आपने यहाँ 10, 15, $20 से शुरुआत करनी है, जिससे आपको खाना खाने को मन करे, नींद भी अच्छे तरीके से आए, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ज़िंदगी जीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉफिट अलग बात है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ $20 निकालेंगे, $20 के ऊपर यहाँ कंफर्म कर देंगे, तो ये फिएट एंड सपोर्ट से निकल कर USD M फ्यूचर्स में चला जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो इसके बाद क्या है कि अभी जो $20 है वो जा चुके हैं। एंड जिन लोगों को यहाँ इस स्टेप पर ही डर लगने लग गया तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो आपका पैसा कहीं भी नहीं गया है, अभी USD M फ्यूचर्स में है, वहाँ से निकालकर फिएट एंड सपोर्ट में हमने डालना है। तो मैक्स करके 20 सीधा डायरेक्ट आपके फिएट एंड सपोर्ट में आ जाएगा, यानी कि आपके सपोर्ट वॉलेट में ये वापस दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो अमाउंट है वो सेफ़ है, जितनी देर आप ट्रेड नहीं लगाते उतनी देर हमेशा सेफ ही रहने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने ऑलरेडी $20 वापस डाल दिए M फ्यूचर्स में। अभी हम चलेंगे फ्यूचर्स में। जब भी आप फ्यूचर्स के ऊपर पहली बार क्लिक करोगे तो पहली बार क्लिक करने पर क्या है कि आपको यहाँ एक वार्निंग दी जाएगी, बहुत कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो आपने रीड कर लेनी है। आप यहाँ देख सकते हैं BTC USDT परपेचुअल है। तो अगर आप किसी और कॉइन में करना चाहते हैं ट्रेड, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ ADA USDT परपेचुअल को लेता हूँ। तो हम ADA के ऊपर ट्रेड लगाने वाले हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ आपको बाय, लॉन्ग और सेल शॉर्ट देखने को मिलेगा। इसका एक्चुअल में मतलब ये है कि आप यहाँ पूरा कॉइन नहीं बाय करते, यानी अगर आपने BTC के ऊपर ट्रेड लगाना है तो आपने बिटकॉइन पूरा बाय नहीं करना, बल्कि उसके ऊपर ही आपने स्पेकुलेट करना है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसी के बेसिस पर आप लॉन्ग करते हो या शॉर्ट करते हो। एंड अगर आपके पास उतने BTCs नहीं भी हैं तो आप यहाँ लेवरेज लगाकर और भी ज़्यादा अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उतना ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। आपको यहाँ परपेचुअल और डिलीवरी दोनों का ऑप्शन मिलने वाला है। करंटली हम ADA USDT परपेचुअल खोल लेते हैं। तो इसमें हम डीप में नहीं जाने वाले कि परपेचुअल और डिलीवरी क्या है, ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट के आसपास पहुंच चुका है। अभी हम सिर्फ बेसिक जो चीज़ें हैं जो आपको हर एक यूट्यूबर बताता है वो हम आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपका लॉस नहीं होने वाला, तो वो भी आपको बताऊंगा कि फ्यूचर्स में ट्रेड करके लॉस भी आपका कवर्ड रहेगा। तो सबसे पहली चीज़, आप यहाँ चार्ट देख सकते हैं, सब कुछ आपको दिख रहा है। यहाँ ऑर्डर बुक देख सकते हैं। एंड सबसे ऊपर आपने यहाँ देखना है क्रॉस।
तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रॉस और आइसोलेटेड। तो क्रॉस में क्या है कि आपका जितने अमाउंट का ट्रेड रहेगा उतना ही अमाउंट आपका मैक्स यूज़ होने वाला है। लेकिन आइसोलेटेड में क्या है कि आपके फ्यूचर्स में जितना भी अमाउंट पड़ा है, आपके जितने भी एसेट्स पड़े हैं, उनको भी यूज़ कर लिया जाएगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, माफ़ करना थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लो कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड का मतलब ये होता है कि उन्होंने जितना पैसा लगाया था, अपनी जितनी कैपिटल लगाई थी उस कंपनी में, उस हद तक कि अगर कंपनी लॉस में जाती है तो पैसा देना पड़ेगा, यानी कि रिकवरी उसी में से होने वाली है। अगर कंपनी लिमिटेड नहीं है तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो कंपनी में आपने पैसा नहीं लगाया, उसके अलावा भी जो प्रॉपर्टी है उसको भी यूज़ किया जा सकता है रिकवरी करने के लिए। अगर आप एक लिमिट लगाना चाहते हैं तो आप आइसोलेटेड सेलेक्ट करोगे। आइसोलेटेड में आपका जितना अमाउंट लगेगा उतना ही यूज़ होने वाला है, यानी कि अगर आपकी पोजीशन लिक्विडेट होती है तो वो अमाउंट उसमें चला जाएगा। लिक्विडेशन क्या है, लिक्विडेटेड क्या है, वो भी अभी आपको बताऊंगा। सेकंड थिंग है क्रॉस। तो क्रॉस में क्या है कि आपका जो भी पूरा अमाउंट रहेगा पूरा के पूरा यूज़ कर लिया जाएगा ओपन पोजीशंस का, या फिर जितना भी अमाउंट रहने वाला है उसी के बेसिस पर लिक्विडेशन होने वाली है। तो आपने हमेशा आइसोलेटेड ही चूज़ करना है। क्रॉस यूज़ करने के लिए आने वाले समय में आपको मैं और भी टिप्स बताने वाला हूँ कि क्रॉस आपको कब यूज़ करना चाहिए, कब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और आप इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। सेकंड थिंग है लेवरेज, 20x एडजस्ट लेवरेज। तो आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट 20x मिलेगा, तो यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी अवेलेबल है करीब 75x तक, पहले ये 125x तक अवेलेबल थी। तो लेवरेज आपने हमेशा इसको एडजस्ट कर लेना है, 3 से 5x कर लेना है, 10x कर लेना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी लेवरेज होगी उतनी ही जल्दी आपकी लिक्विडेशन भी पॉसिबल होने वाली है। यानी कि अगर आपकी स्पेकुलेशन के अगेंस्ट ट्रेड चल रहा है, आपकी लिक्विडेशन भी उतनी ही जल्दी होने वाली है। तो हमेशा लेवरेज को एडजस्ट करते रहो। ट्रेड लगाने के बाद भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ 5x का लेवरेज सेलेक्ट कर लिया और कन्फर्म कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं करंट लेवरेज 20 लाख USDT। प्राइस आप देख सकते हैं $2.66 के आसपास चल रहा है। कई बार अगर आप अनुमान लगाना चाहते हैं तो वो आप पिछले जो ट्रेड्स चल रहे हैं उसके बेसिस पर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ 2.661718 इतना चल रहा है। तो अभी प्राइस वैसे तो इंक्रीज़ ही हो रहा है, लेकिन जो आपको मैं कॉल्स दूंगा हमारे टेलीग्राम के ऊपर, उसी के बेसिस पर आपने यहाँ ट्रेड लगाना है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 20 USDT हैं जिसके करीब 7 आडा बनते हैं, लेकिन मैंने लेवरेज 5x चूज़ किया है तो मेरे पास अभी 36-37 आडा ट्रेड करने का ऑप्शन है। तो अगर मैं लेवरेज को वापस 1x कर दूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 को मैं यहाँ रिड्यूस कर देता हूँ 1x। तो 1x होने पर क्या है कि हमारे पास उतने ही रह जाएंगे, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट है उतना ही रहेगा। तो मैक्सिमम मेरे पास 7 आडा ही रहेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ 5x चूज़ किया। मैं इससे भी ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं, 75x तक चूज़ कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ये नहीं चूज़ कर रहा। तो 5x चूज़ करने पर हमारे पास 37 आडा हो गए। तो हम देख सकते हैं कि हमने जो लगाए हैं वो 7 आडा हैं, लेकिन 5x लेवरेज लेकर जो ट्रेड होने वाले हैं वो करीब 35-37 आडा हैं। एंड एक चीज़ जो ज़रूरी है वो है लिमिट, यानी कि लिमिट आप खुद अपनी बिड लगा रहे हो कि इसी प्राइस पॉइंट पे बाय या सेल होना चाहिए। दूसरी चीज़ है मार्केट, यानी कि मार्केट प्राइस पर ही आप यहाँ करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मार्केट प्राइस पर क्विक बाइंग या सेलिंग हो जाती है, बहुत ही फास्ट रहता है। एंड हमेशा जब भी मैं स्पॉट में भी ट्रेडिंग करता हूँ तो बाइंग अगर फास्ट करनी है तो मार्केट को ही चूज़ करता हूँ। इसी के साथ आपको यहाँ स्टॉप लिमिट का भी ऑर्डर मिल जाता है। स्टॉप लिमिट में कई सारे ऑप्शंस हैं, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप और पोस्ट ओनली। मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा इस वक्त। एंड आप यहाँ देख सकते हैं मैंने मान लो मार्केट के ऊपर लगाया, क्योंकि मार्केट में तुरंत बाय हो जाएगा या फिर सेल हो जाएगा। तो हमने यहाँ बाय सेल वर्ड यूज़ नहीं करने, लेकिन यहाँ हमने लॉन्ग शॉर्ट वर्ड यूज़ करने हैं। बहुत से लोगों को जिनको मैं टेलीग्राम के ऊपर लॉन्ग या शॉर्ट बताता हूँ उनको लगता है शायद लॉन्ग टर्म कॉइन या फिर शॉर्ट टर्म होल्ड करने के लिए कॉइन बताया जा रहा है। तो उस वक्त लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब टोटली डिफरेंट रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 100% कर दिया या हमने बाय लॉन्ग कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर सबमिटेड आ रहा है और पोजीशंस में आप यहाँ देख सकते हैं साइज़ 37 ए रहा है एंड एंट्री प्राइस बताया हुआ है, मार्क प्राइस और लिक्विडेशन प्राइस भी बताया हुआ है। मार्जिन रेशियो 3.2, मार्जिन 19.67 क्रॉस। आप यहाँ साथ के साथ देख सकते हैं आपका PNL ROE परसेंटेज जो है 0.08, ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, वो मार्केट के बेसिस पर रहेगा। तो भी आप देख सकते हैं कि अभी मैं प्रॉफिट में ही हूँ। इसी के साथ क्लोज ऑल पोजीशन का आपको ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आप सडनली किसी भी पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन है, आप मार्केट या लिमिट के ऊपर कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलता है, तो आप अपनी पोजीशन के ऊपर यहाँ दोनों ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपका जितने प्रॉफिट है वो आप ले सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन को सडनली क्लोज करना चाहते हैं या फिर आपको लग रहा है कि आप प्रॉफिट में इसको क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज ऑल पोजीशन के अंडर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा मार्केट या लिमिट का। तो मैंने यहाँ मार्केट के ऊपर क्लिक किया तो मेरा ऑर्डर सबमिट हो गया और जितना भी अमाउंट था मुझे वापस यहाँ मिल चुका है।
वॉलेट बैलेंस आप देख सकते हैं मैंने $20 डाले थे, अब ये 20.0174 USDT हो चुका है, जो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। तो एक्चुअल में हमें प्रॉफिट तो तब मिलेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम और भी ज़्यादा इनकरेज हो जाएं ऐसी वीडियोस लाने के लिए। तो ये सिर्फ बेसिक मैंने आपको बताया। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने लॉन्ग किया था, इसी के साथ एक मैं आपको शॉर्ट करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमें लग रहा है कि शायद प्राइस नीचे चला जाएगा, तो मैंने यहाँ वापस फिर से 100% सेलेक्ट कर लिया, 37 आडा बन चुके हैं, सेल शॉर्ट कर देंगे हम यहाँ। ऑर्डर अभी सबमिट हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर सबमिट हो चुका है। तो अभी यहाँ प्रॉफिट तब मिलेगा जब प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अगर प्राइस नीचे जाएगा तो हमें ग्रीन दिखेगा PNL, अगर ऊपर जाएगा तो ऑपोजिट होगा, हमें रेड दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप देख सकते हो इस बार भी हम प्रॉफिट में है, ग्रीन दिख रहा है। तो मार्केट पे या फिर लिमिट प्राइस पे आप यहाँ इसको सेल कर पाओगे। तो अगर आपको किसी भी कॉइन का लग रहा है कि इसकी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, फॉर एग्जांपल जब रिपल की आई थी या फिर ऐसे और भी कॉइन्स हैं जिनकी नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो नेगेटिव न्यूज़ के साथ साथ आप यहाँ प्रॉफिट निकाल सकते हैं जब भी प्राइस डंप होता है। तो आपको ऐसी कॉल्स हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी कि कब शॉर्ट करना है, कब लॉन्ग करना है। तो इसलिए वॉफ्टेड ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के ऊपर, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस पोजीशन को भी हम मार्केट के ऊपर क्लिक करके क्लोज कर देते हैं। तो 2 पोजीशंस हमने ली थी, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों। अभी हमारे पास बचा है 19.98 USDT, तो फिर से लॉस हो चुका है। ये लॉस किसने कवर करना है? आप सभी ने इस वीडियो को लाइक करके। सो दैट्स इट, यही हमारा था बिल्कुल बेसिक वीडियो, इंट्रोडक्शन पूरी हो चुकी है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं शायद मैं भूल चुका हूँ, तो आप सवाल नीचे पूछ सकते हैं, जैसे कि लिक्विडेशन। हाँ, लिक्विडेशन अभी याद आए तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका जितना भी पैसा मान लो लगा हुआ है, $20 का पैसा लगा देते हैं हम। तो $20 जब तक आपका कवर नहीं हो जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लॉन्ग किया है यानी कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्राइस नीचे जाना शुरू हो चुका, लेकिन आपने पोजीशन ली है लॉन्ग, तो जब तक आपके $20 कवर नहीं हो जाते तब तक आप लिक्विडेट नहीं होंगे। मान लीजिए कोई कॉइन है $50 का, आपने लॉन्ग कर दिया लेकिन प्राइस नीचे गिरना शुरू हो चुका है। प्राइस नीचे गिरने पर क्या होगा कि जब तक आपके $20 जो लगे हुए हैं आपके यहाँ वॉलेट में, वो जब तक कवर नहीं हो जाते तब तक आप लिक्विडेट नहीं होंगे, आपकी पोजीशन वैसे ही ओपन की ओपन रहेगी। लेकिन जब आपके $20 कंज्यूम हो जाएंगे, यानी कि प्राइस पहुंच चुका है $30 तक, जो $50 का कॉइन था 30 पर पहुंच गया, तो आपका यहाँ पैसा पूरा निकल गया, तो आपकी यहाँ पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, आपका जो भी पैसा है वो खत्म हो जाएगा। तो आपने बहुत बार न्यूज़ सुनी है कि $1.9 बिलियन लिक्विडेशन हो चुकी हैं, तो तब क्या है कि उनका पैसा बिल्कुल खत्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। उस वक्त के पास ऐसी सिचुएशन में 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो अपनी पोजीशन को क्लोज कर दो, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि वापस फिर से प्राइस बाउंस हो जाएगा, चाहे ऊपर को या नीचे को, तो उसके बेसिस पर आप अपनी पोजीशन को एक्टिव या फिर ओपन उसी तरीके से रख सकते हैं। एंड यहाँ जो मार्जिन है और लेवरेज है, दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आपने लेवरेज हमेशा थोड़ी चूज़ करनी है, लेकिन अगर आपको कॉल मिल रही है या फिर आपको श्योरिटी है कि प्राइस बहुत ऊपर जाएगा, तो आप लेवरेज ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। प्रॉफिट्स जो आपको कई दिनों में नहीं मिले, कई महीनों में नहीं मिले, वो आपको शायद 1 मिनट के अंदर भी मिल जाएँ। सबसे लास्ट चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं बताना भूल गया था, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आपको यहाँ रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो वो ऐसा है कि आपने 2 पोजीशंस ओपन करनी है, चाहे आप एक स्पॉट में बाइनेंस के ऊपर ही कर लो या फिर अलग एक्सचेंज के ऊपर कर लो। तो आपने स्पॉट में पोजीशन ओपन करनी है और इसी के साथ फ्यूचर्स में पोजीशन ओपन करनी है। तो आपकी 2 पोजीशंस ओपन होंगी, एक में आपने लॉन्ग या शॉर्ट कर दिया, लेकिन प्राइस आपके अनुमान के अनुसार डिफरेंट वे में चल रहा है, यानी कि लॉन्ग किया तो वो नीचे जा रहा है, शॉर्ट किया तो वो ऊपर जा रहा है। लेकिन आपकी जो पोजीशन ओपन है स्पॉट में, तो वो इस लॉस को कवर कर देगी। इसी के साथ दूसरा ऑप्शन जो है वो है कि फ्यूचर्स में आपने 2 पोजीशन ओपन करनी है, एक लॉन्ग करनी है, एक शॉर्ट करनी है। तो आपको दोनों में से एक में प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ आपकी क्या है कि एक एवरेजिंग हो जाएगी, या तो आप प्रॉफिट में चले जाओगे या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे। तो यहाँ आपका टोटल लॉस नहीं रहने वाला। एंड ज़्यादातर जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो इसी तरीके के मॉडल्स बनवाती हैं हमसे। मॉडल्स बनाकर यही चीज़ देखी जाती है, कम से कम 4 पोजीशंस ओपन करी जाती हैं, जिससे क्या है कि लॉस नहीं होता बल्कि प्रॉफिट होता है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में हम एंटर कर जाते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी और भी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड जिन लोगों ने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। इतना लंबा वीडियो हो सकता है कि बोरिंग भी हो गया हो बीच में, लेकिन इसमें हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है जो बेसिक है। इसके बाद और बहुत कुछ है जो आपको बताना है, वो हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे, या फिर अगर मैंने यहाँ कुछ भी गलत बताया है तो वो भी नीचे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उसको सुधार लूँ।
तो लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉरफेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, वॉरफेट साइनिंग ऑफ।